अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एफएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के प्रैक्टिकल में एक फैमिलीज़ दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताया है, जो मेरे वीडियो क्लासेस हैं, अगर आपने नहीं अटेंड की हैं तो उसे देख लीजिएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका पूरा प्रैक्टिकल मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तो उसमें कुछ आपको फैमिलीज़ दी गई हैं, जो कि एक बच्चे को एक फैमिली, किसी भी बच्चे के पास एक फैमिली आ सकती है या आएगी। तो उसमें पहले मैंने आपको पिछली क्लास में रोज़ेस जो है फैमिली रोज़ेस ही करवाई थी, जिसमें उसके प्लूरल फार्मूला को एक्सप्लेन किया था। आज में फैमिली सोलेंसी है, जिसकी एग्जांपल है दतोरा अल्बा। यानी एग्जांपल क्या है? दतोरा अल्बा फैमिली सोलेंसी है और इसका ये प्लूरल फार्मूला है। अब दतोरा अल्बा में आप देखें ये डी कैपिटल है। आप जब भी कोई भी साइंटिफिक नेम किसी प्लांट का या एनिमल का लिखते हैं तो एक तो ये अटैलिक होता है, थोड़ा सा ये मैंने तो सीधा लिखा हुआ है, थोड़ा सा तिरछा होता है, टेढ़ा होता है। एक अटैलिक में लिखा जाता है और उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो एग्जांपल क्या है? दतोरा अल्बा। इसका प्लूरल फार्मूला मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे है, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिंबल है, इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि सिमेट्री, यानी जो भी फ्लावर है, दतोरा अल्बा का जो फ्लावर है, फूल है, उसकी सिमेट्री किस तरीके है की है, तो उसकी सिमेट्री जो है वो क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कि अगर कोई फूल है, उसकी एक, जैसे ये लीव है और एक ये लीव है और एक ये है और ये एक है और ये एक है, अगर इसको यहाँ से वर्टिकली इसको अगर इसका सेक्शन लें या इसका ट्रांसफर सेक्शन लें या किसी भी उसमें ले लें तो ये इसको ओवरलैप करेगी, ये इसको ओवरलैप करेगी, तो ये ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को। तो क्या कहलाता है ये? इसकी सिमेट्री कहलाती है। ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। मैं आपको किसी और क्लास में एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक का जो है क्या दोनों में डिफरेंस है और सिमेट्री कैसी होती है वो मैं आपको समझा दूंगी बाद में। यहाँ पे सिर्फ फ्लोरो फार्मूला को देखते हैं हम। तो ये क्या है? ये सिमेट्री का सिंबल है और ये सिमेट्री का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। ये है, कहा जाएगा ये एक्टिनोमॉर्फिक है। अब यहाँ पे ये है, ये सिंबल क्या है? बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो पार्ट हैं। अब जैसे अगर मैं इसको अलहदा कर दूँ तो ये वाला सिंबल जो होगा ये होगा फीमेल का होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये यूं कर दूं, तो ये होगा मेल का, ठीक है। ये और ये, अब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या है? बाइसेक्चुअल है। यानी इसकी जो मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक ही फूल के अंदर हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि ये सिमेट्री है। क्या है? ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। और ये क्या है? इसमें बता रहा है कि फूल जो है बाइसेक्चुअल है, यानी फूल एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं। अब यहाँ पे के से आता है कैलेक्स। कैलेक्स आता है। कैलेक्स में से एक जो इसकी पत्ती होती है वो कहलाती है सेपल, ठीक है। अब सेपल कितनी है? इसमें 5 हैं, 5 हैं और पांचों सेपल्स को मिला के क्या कहा जाता है? कैलेक्स, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर हैं। ब्रैकेट के अंदर का मतलब ये है कि सेपल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हैं, यानी मिले हुए हैं, या और हम सादा अल्फाज में इसको बोलें तो ये जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद आता है करोला। सी से क्या है? करोला, ठीक है। करोला क्या एक जो पत्ती होती है वो होती है पेटल। कितनी पेटल है? 5, ठीक है। 5 पत्तियां मिलकर, 5 पेटल्स मिलकर एक जो है क्या है? पूरा जो है उसको करोला कहा जाता है। अब यहाँ पे भी जो पेटल्स हैं, ये जो 5 हैं, इनकी जो नंबर ऑफ पेटल्स यानी इनकी तादाद क्या है? 5 है और ये ब्रैकेट के अंदर हैं। और ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब ये होता है कि पेटल्स आपस में फ्यूज़ हैं, यानी आपस में मिले हुए हैं, यानी या ये कह सकते हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ए से है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या होते हैं? 5 स्टेमन पाए जाते हैं। ये 5 ये स्टेमन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये हिस्सा होता है एंथर,
और ये होता है फिलामेंट, और पूरे को मिलाकर कहा जाता है स्टेमन। ठीक है, तो कितने स्टेमन होते हैं? 5 स्टेमन होते हैं, लेकिन अब यह ब्रैकेट नहीं है, तो क्या है, ये फ्री हैं, आज़ाद हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आर्च नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब है? ये आपस में तो अलहदा हैं, लेकिन ये जो स्टेमन हैं वो इन पेटल से जुड़े हुए हैं। आर्च का जो मतलब समझ में आ रहा है ना, वो मतलब ये है इसका। अभी मैं फार्मूले से बता दूंगी, फ्लोरल फार्मूले की जो डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम, उससे बताऊंगी कि ये क्या है। एंड्रोशियम जो है यानी स्टेमन जो है वो किससे हैं? ये जो करोला, ये पेटल्स हैं, इस पेटल से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आर्च से दिखाया गया है। अब यहाँ पे है जी से गायनेशियम। गायनेशियम में क्या है? कार्पल, 2 कार्पल हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 कार्पल हैं, इसलिए अब इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है। ये लाइन का मतलब है कि जो कार्पल है वो सुपीरियर है, यानी कार्पल का मतलब, कार्पल को अगर मैं बनाऊँ ये इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह की कार्पल बन गई, ये इसकी ओवरी है, ये ओवरी है। तो ओवरी क्या होती है? थोड़ी सी ऊपर उठी भी होती है। ओवरी ऊपर उठी हुई हो, ये स्टाइल होता है और ये स्टेग्मा होता है, और सबको मिला के कहा जाता है कलेक्टिवली कार्पल। ठीक है, तो ओवरी जब ऊपर उठी हुई हो थोड़ी सी, तो वो क्या कहलाती है? ओवरी सुपीरियर कहलाती है, और सुपीरियर को यहाँ पे अंडरलाइन करके इस तरह बताते हैं। तो अगर आपको ये फ्लोरल फार्मूला अच्छी तरह याद हो गया है और समझ आ गया है आपको कि दतुरा अल्बा का कैसा है, रोज़ा इंडिका का कैसा है, तो आप उसका पूरा लिख सकते हैं, उसके पूरे पार्ट्स आप लिख सकते हैं, वाइवा आप दे सकते हैं। ये है इसकी फ्लोरल डायग्राम, यानी दतूरा अल्बा है, ये दतूरा अल्बा है और इसकी ये फ्लोरल डायग्राम है। ये मैंने ग्रीन कलर से करना चाहिए था, लेकिन मैंने पेन ये कर दिया है। तो हमारे पास सबसे पहले फार्मूले में हमारे पास आया था, क्या आया था? कैलेक्स। कैलेक्स, इसकी एक पत्ती होती है, वो सेपल होती है, ठीक है, सेपल होती है, ये सेपल है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है करोला। करोला में क्या है? एक पत्ती पेटल होती है, 1, ये 2 3 4 5, ये 5 हैं और ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको ब्रैकेट में रखा गया। उसके बाद है एंडोशियम। एंडोशियम में मैंने आपको स्टेमन बताए थे, ये 1 स्टेमन, 2 स्टेमन, 3 स्टेमन, 4 स्टेमन, 5 स्टेमन। एक स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, ये वाला हिस्सा होता है एंथर और ये डंडी होती है, ये फिलामेंट होता है। दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं और 5 को मिला के कहते हैं एंडोशियम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था करोला से एक आर्च एंडोशियम पे आती है। तो ये जो एंडोशियम है ये इस पेटल के साथ अटैच है, ये एंडोशियम इस पेटल के साथ अटैच है, ये इस पेटल के साथ अटैच है, ये इस पेटल के साथ, ये इस पेटल के साथ। तो ये जो स्टेमन है इन पेटल के साथ अटैच है, इसलिए ऊपर एक आर्च दिखाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एक गायनेशियम। गायनेशियम में दो कार्पल आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं, और इसके नीचे अंडरलाइन इसलिए किया हुआ था कि ओवरी जो थी वो थोड़ी ऊपर होती है, वो क्या होती है? सुपीरियर। जैसे यहाँ पर है, ये डायग्राम में देखिए, ये ओवरी जो है वो थोड़ी ऊपर है, ये यहाँ, तो ये सुपीरियर है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? जी के नीचे ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला जो है वो समझ में आया होगा। देखें स्टेमन यहाँ पे दिखाया गया, ये वाला हिस्सा एंथर है, ये फिलामेंट है, तो इसमें 5 होते हैं ये। ठीक है, 5 होते हैं, और ये पेटल है जो आपस में मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। तो आपको फ्लोरल फार्मूला, फैमिली सोलेंसी में दतूरा अल्बा इसकी एग्जाम्पल है, और उसकी फ्लोरल डायग्राम, ये दोनों समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।